अफ्रोडाइट एस्ट्रो पर आप सभी दर्शकों का बहुत सारा स्वागत है। शनिदेव जो है वो हमारे कर्म के कारक है। कैसा होता है जब शनिदेव की 7.5 चलती है तो क्या फल देते हैं, कैसा होता है, हम सब आज के वीडियो में जानेंगे। आज के टॉपिक है शनि 7.5 के ऊपर। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेंगे शनि 7.5 जो होती है कैसे होती है, कैसे हम उनको कैलकुलेट करेंगे, आपकी हेल्थ के ऊपर कैसे इफेक्ट डालेगा, आपकी जॉब के ऊपर क्या इफेक्ट डालेगा, हम सभी चीज़ के ऊपर एक एक करके बात करेंगे। एवरी प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज मूविंग। हमारे अर्थ को सोलर के एक जो चक्कर होती है उसको काटने के लिए 1 साल लगता है, जबकि ये सब जो सूर्य को चारों तरफ सूर्य की तरफ ये जो चक्कर लगाने के लिए वीनस को 120 डेज लगता है और जुपिटर को 12 साल लगता है, तबकि शनिदेव को 30 इयर्स लगता है। क्योंकि सूर्य से शनिदेव जो ग्रह जो है, शनि जो प्लैनेट है वो बहुत दूर की प्लैनेट है और वो बहुत स्लो प्लैनेट भी है, तो इसीलिए उनको वो चक्कर काटने के लिए 30 साल लग जाता है। इसीलिए अगर आप अभी 30 साल की है तो आप अपनी लाइफ में 1.5 जरूर देख चुके होंगे, और अगर आप उससे ज़्यादा है तो आप 2 साल देख चुके होंगे। अगर आप 60s के हो गए हैं 2 या फिर 3 आप देख चुके होंगे शनि 7.5। ये जो 7.5 होती है 30 साल की होती है। सो इसको अगर हम डिवाइड कर लेते हैं तो वो एक राशि पर 2.5 ईयर्स यानी 2.5 साल जो होते हैं वो रहते हैं। ये जो शनिदेव जो है वो एक हेवी प्लैनेट है, जिसकी वजह से ये अपनी जो इफ़ेक्ट रहता है वो भी बहुत हेवी रहता है। जैसे कि 7.5 का मतलब होता है 7.5 साल। अगर अभी शनिदेव आपकी कैंसर साइन पर है तो वो आपकी उनके पिछले साइन जो उनके 12 भाव के पीछे है और जो उनके सेकेंड हाउस पर आते हैं, उनकी सामने वाली ग्रह वो दोनों के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। जैसे कि शनिदेव अगर आपके कैंसर पर है तो वो वहाँ पर 2.5 ईयर्स, लियो पर 2.5 ईयर्स और उनके 12th हाउस पीछे यानी जेमिनाई पर 2.5 ईयर्स की जो होती है 2.5 साल यानी 7.5 साल की इफ़ेक्ट डालेंगे। जहाँ पर शनिदेव बैठते हैं उनकी आगे वाली राशि और उनके पीछे वाली राशि, ये दोनों के ऊपर वो इफ़ेक्ट डालते हैं। जहाँ उनके 2.5 ईयर्स, 2.5 ईयर्स और 2.5 ईयर्स ऐसे करके 7.5 ईयर्स जो होती है, जिसको हम बोलते हैं 7.5। सो ये गया आपकी कैलकुलेशन, कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। और हाँ, ये जो 7.5 कब आता है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। शनि और 7.5 से सब डरते हैं, 30 साल में एक बार आते हैं। सो ज़िंदगी में 1 या 2 बार, जैसा कि मैं बताई, आपकी 7.5 लग चुकी होती है। अगर आप 30 की होती है या फिर उसके ज़्यादा होते हैं तो जब आपकी चंद्रमा और आपकी शनिदेव की डिग्री जो होती है वो नक्षत्र की, वो डिग्री अगर चंद्रमा मान लेते हैं आपकी 10 डिग्री की है और शनि भी आपकी 10 डिग्री की हो जाते हैं, तब आपकी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। नहीं तो अगर चंद्रमा 10 डिग्री की होती है और शनिदेव आपकी 5 डिग्री की होती है तो इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट आपको नहीं मिलता है। अगर आपको देखना है कि शनिदेव और आपकी जो शनिदेव की जो 7.5 है वो कितना इफेक्ट डालेगा, वो दोनों अगर एक ही डिग्री पर कंजक्ट होते हैं तो आपको ज़्यादा परेशानी को सामना करना पड़ता है। नहीं तो वो जो इफेक्ट है थोड़ा इजीली भी हो जाती है। तो जैसे कि मैं थंबनेल पर आपको लिखी हूँ कि क्या आपको डरना चाहिए। हाँ, डरने की बात तो है, क्योंकि शनिदेव जो है वो क्रूड प्लैनेट है, एक मालिफिक प्लैनेट है। मालिफिक जो होते हैं वो हमेशा लिविंग सब्सटेंसेस के ऊपर हमपर तो करते ही है। तो आपको डरना तो चाहिए और डरते भी हैं लोग। तो क्या होता है रिजल्ट, और हम लास्ट में जानेंगे कुछ रेमेडीज़ और साथ साथ हम हेल्थ के ऊपर भी जानेंगे। सो ये 7.5 जो है सभी जोड़िया के ऊपर एक फिक्स टाइम के लिए रहता है, यानी एक भारी प्लैनेट है और जो कि बहुत लंबे टाइम तक रहते हैं। जैसे कि मैं बताई आपको, वो जो मर्क्यूरी के ट्रांजिट होता है वो बहुत छोटे पीरियड के लिए होता है। मार्स की जो ट्रांजिट होता है वो भी बहुत छोटे पीरियड के लिए होता है, वो 1 महीना 2 महीना ऐसे मार्स मंगल ये सब की ट्रांजिशन होती है। लेकिन शनिदेव, ये जुपिटर, ये सभी की जो ट्रांजिशन होती है वो बहुत लंबा टाइम के लिए होता है। तो शनि जब 7.5 पर आपके ट्रांजिट पर आते हैं, ये फिक्स टाइम होता है, उसके ऊपर सभी जोड़िया के ऊपर हम इफेक्ट तो डालते हैं। और बेसिक्स आपकी जो चेंजेस होती है, हम अभी जानते हैं रिजल्ट क्या देते हैं जब वो आपकी 7.5 शुरू होती है। तो
शनिदेव जो है वो हमारे कर्म की कारक है, तो वो आपको मजे दिलाने के लिए 7.5 तो आपके ऊपर नहीं आया है। आपको बहुत सारा हार्डशिप को सामना करना होगा, आपको बहुत सारे स्ट्रगल्स की भी सामना करना पड़ेगा, आपको बहुत सारे हार्डशिप, आपको बहुत सारे इमोशनल ट्रॉमास, ये सभी को देखना होगा। क्योंकि मून जो होती है वो हमारे कारक होती है मन की, हमारे इमोशनल बॉडी की। वो हमारी फिक्स्ड एसेट भी होती है, लिक्विड कैश भी होती है मून, यानी हमारे चंद्रमा। और शनिदेव जब चंद्रमा के साथ साथ चलते हैं तो आपकी इमोशनल बॉडी को पहले इफ़ेक्ट करते हैं और फिर आपके फाइनेंस के ऊपर भी हैम्पर करते हैं। वो दोनों के दोनों आपको हानि होता ही है। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं बेसिक से। जब आपकी जॉब चेंज होता है, आपकी रिश्तेदारी में चेंज होती है, आपकी लोगों की पहचान आती है। जो लोग आपके टाइम पर पहले वो ये बता रहे थे कि उनके साथ मेरा बहुत कुछ रिलेशन है और वो मुझे हर टाइम पर हेल्प करेंगे, आपको वैसा कुछ लोग नहीं दिखाई देगा और आपको आपकी जो प्रोसेस है ना वो इतना स्लो हो जाएगा, आपको और कुछ नहीं, आपके सामने और कुछ नहीं नजर आएगा। डिले और डिले, आपकी सब कुछ काम डिले हो जाएगा। एंड मोमेंट पे जाके काम अटक जाता है। इसे भी होती है शनि 7.5 पर। यहाँ पर चंद्रमा जो होते हैं वो पीड़ित हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्ट्रेस की जो लेवल होती है ना वो बहुत हाई हो जाती है, डिप्रेशन हाई हो जाता है। तो ये सब कुछ जब मून 3rd हाउस पर होती है, स्कॉर्पियो मून होती है, तो यहाँ पर आपकी नींद भी डिस्टर्ब होती है, स्लीपलेस नाइट होती है, आप सो नहीं पाते हैं, तो आपकी इमोशनल बॉडी की बहुत खराब होती है। अगर आप बहुत फिकल माइंड के लोग होते हैं, पहले बहुत मजाक कर लेते थे, तो आपको पहले बहुत लोगों के साथ रहना पसंद हुआ करता था। 7.5 के टाइम पर आपको आइसोलेट होकर रहना पसंद होता है। आप अभी आइसोलेट होकर रहना पसंद करते हैं। आप बहुत सेंसिटिव हो गए हैं पहले से ज़्यादा। आप अपनी इमोशनल बॉडी को बहुत ज़्यादा अब ध्यान रखने वाले हैं, क्योंकि इस टाइम पर शनिदेव आपको सब कुछ सिखाते हैं। 7.5 का मतलब ये होता है जो कर्म आप पहले कर चुके हैं उसी का रिजल्ट अभी आपको देखना है, भुगतना है, और आपको कुछ नहीं करना है, कंप्लीटली सरेंडर कर देना है। क्योंकि शनिदेव जब आपको कर्म की देते हैं, फल देते हैं, तो जैसे कर्म आपकी होती है वैसे रिजल्ट आपको देते हैं। तो आपकी अगर 7.5 अच्छे से जा रहे हैं तो आपकी पूर्व की पुण्य कुछ होती है, आपकी कर्म अच्छी होती है, जिसकी वजह से आपकी 7.5 जो होती है अच्छे से गुजर जाती है। मैलिफिक प्लैनेट से हार्डशिप तो देते हैं, लेकिन इसी टाइम पर आपकी बहुत सारे सेटलमेंट भी हो जाते हैं, बहुत सारे नए काम शुरुआत होती है। कठिनाई होती है जब हम कोई भी काम को नए शुरुआत करते हैं, क्योंकि वो रास्ते पर चलना हमको पता नहीं होता है, वो रास्ते पे कैसा लगता है वो भी हम जानते नहीं है, लेकिन बस हमको ये पता होता है हमको करना है। मान लेते हैं आप कोई बिजनेस शुरू करने वाले हैं और आपको नहीं पता है वो कैसे होता है, कोई ऑनलाइन स्टोर खोलना चाहते हैं, तो आप वो सब चीज़ के बारे में आपको नहीं पता है। आप धीरे धीरे सीखेंगे, जानेंगे, वो प्रोसेस जो है वो बहुत स्लो हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी कर्म अच्छी है तो इसी टाइम पीरियड पर आपकी जो सेटलमेंट भी हो जाएगा, और शनिदेव जब आपकी 7.5 कंप्लीट होगा तो उसी 7 साल के बाद आपकी बिजनेस जो है वो भी अच्छे से ग्रो कर जाएगा। इस टाइम पर जब आप कोई कंपनी खोले, कोई आपके स्टोर खोले, तो आपको कुछ लोग भी चाहिए, आप रिक्रूट करते हैं, तो इसी टाइम पर आपको अगर कर्म अच्छा होता है तो आपके अच्छे लोग मिल जाते हैं, नहीं तो आपके साथ वो जो लोग आते हैं और आप उनको चीट कर लेते हैं या फिर वो आपको चीट कर लेते हैं। जब हम कुछ नए काम शुरुआत करते हैं तो प्रेशर तो बहुत ज़्यादा रहता ही है, कैसे करेंगे, कैसे होगा, हमारे पास एक नर्वस होता है, हम कोई चीज़ को जानते नहीं होते हैं। धीरे धीरे जब हम उसके अंदर जाते हैं, धीरे धीरे जब हम उसको देखते हैं, धीरे धीरे हम वो सब चीज़ को सीख जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है ना बहुत स्लो है, और शनिदेव जो है वो डिले करने में एक्सपर्ट है। आपके अंदर कोई अगर इमोशन है वो कम्प्लीटली ड्राई हो जाती है। आप अगर कोई चीज़ जो होते हैं ना, दूध जो होते हैं, बहुत बार आप देखते होंगे वो उबल के नीचे गिर जाता है, फिर कभी कभी आप ऐसे होता है कि वो इतना जल जाता है कि नीचे की वो जो बर्तन होते हैं उसको भी घिस के साफ करना पड़ता है, और वो साफ भी नहीं होता है। तो शनिदेव की इमोशन वैसे ही है, वो इतना जल जाता है कि उसके और कुछ बाकी रह जाता है आपके अंदर। तो आपकी जब 7.5 शुरू होती है, आपको अपनी रिश्तेदारी की, आप
कि सामने वाले लोगों की वो जो रियलिटी होती है वो सब चीज़ आपके सामने आ जाती है और लोगों को आप समझ जाते हैं कि कौन जो लोग हैं आपके हित के लोग हैं और कौन आपको बस ऐसे ही आपके साथ है। पैरों तले से ज़मीन आपकी निकल जाती है जब लोगों की असलियत आपकी सामने आती है। आपको विश्वास ही नहीं होता है कि ये जो लोग हैं मेरे साथ ऐसा कुछ कर भी सकते हैं। आपके बहुत करीब, आपकी बहुत हित की जो लोग, आपकी बहुत वेल अच्छे लोग जो आपकी वेल विशर आप मानते हैं, वो भी आपके साथ धोखा कर जाते हैं और आप कुछ टाइम के लिए ये सोचते रहते हैं कि ये ऐसे मेरे साथ कैसे कर सकता है। लेकिन बहुत से सारे लोगों की जो रियलिटी होती है आपके सामने इसी टाइम पीरियड पर आ जाता है। शनिदेव जब 7:30 पर आपकी ट्रांजिट में आती है तो आपको पेशेंस जो सिखा देते हैं। अगर आप पहले पेशेंस जो वर्ड होते हैं, कंसिस्टेंसी जो वर्ड होती है, वो अगर आपको नहीं पता होता है ना, इसी टाइम पीरियड पर वो जो शनिदेव है आपको सिखा देते हैं ये पेशेंस जो है वो क्या है। बहुत लेट रिजल्ट, बहुत लेट रिजल्ट, सब कुछ लेट। आपको ऐसा लगेगा कि अब मुझसे कुछ नहीं होने वाली है, लेकिन उसी टाइम पीरियड पर आपको और थोड़ी मेहनत और धीरे धीरे सब चीज़ आराम से हो जाएगा। लेकिन बहुत मेहनत और आपको अपने पराये के बीच में समझ, जैसे मैं पहले बताई, आपको आइसोलेशन पसंद होता है और आप अगर किसी को हेल्प मांगेंगे ना, उनसे आपको हेल्प बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। अगर आप शनिदेव की कहानी यानी स्टोरी जो है वो जानते होंगे तो आपको पता होगा शनिदेव को बहुत ह्यूमिलिएट होना पड़ा था, उनकी माँ को भी बहुत ह्यूमिलिएट होना पड़ा था, उनके हक के लिए उनको लड़ना पड़ा था और धीरे धीरे उनको सब चीज़ बहुत लेट पर मिला था। 7:30 के टाइम पीरियड पर बहुत सारे ह्यूमिलिएट होना पड़ेगा अपने आसपास के रिश्तेदारों से, अपने आसपास के लोगों से। इतना आपको ह्यूमिलिएट करेंगे आप सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन आपको ह्यूमिलिएट होना पड़ेगा। आपको बहुत खरी खुटी सुनाएंगे, आपको बहुत सारे ऐसे बातें बोलेंगे आपके बॉसेस से, जब आप जॉब जो करते हैं वहाँ से, जहाँ से भी आप काम कर रहे होंगे, वो सब कुछ जगह से आपको ह्यूमिलेट होना पड़ेगा और आप जितना एफर्ट देंगे उतना रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा और आपको अपने कोवर्कर से, अपने साथ की काम करने वाले लोगों से, किसी से भी आपको हेल्प नहीं मिलेगा। तो ये जो सब कुछ होता है ना, ये पहले आपकी कर्म ऐसा ही कुछ हुआ होता है जिसके वजह से आपके सामने ये सब कुछ आ जाता है। आपकी कंप्लीटली कर्म जो होते हैं वो ही आपके सामने आती है जब 7:30 शुरू होती है। भले ही हम अपने कर्म को हम ये बोल दे कि मैं तो कुछ गलत नहीं किया, भले ही हमको लगे हम कुछ गलत नहीं करे हैं, लेकिन शनिदेव को पता होता है, वो सब कुछ देखते हैं और हमारी कौन सी वाले कर्म खराब है, कौन सी वाले कर्म अच्छा है, ये भी उनको बहुत अच्छी तरह से पता होता है। क्योंकि शनि जो है वो कर्म प्रधान है, वो क्रियमाण कर्म है, वो हमारे कर्म के कारक है। सो उनसे गलती बिल्कुल भी नहीं होती है और वो उसी अकॉर्डिंगली हमको रिजल्ट भी देते हैं। और फोबिया ये सब कुछ भी दिखाई देता है, एंजाइटी भी आपको दिखाई देता है। आप अगर पहले डिसिप्लिन होते थे, अब आप डिसिप्लिन होके नहीं चलते हैं। फोबिया जैसे कि होता है आपके एग्ज़ाम की डर, आपको पढ़ाई बहुत अच्छे तरह से है, आप पढ़े अच्छे तरह से है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो प्रैक्टिस करते हैं वो भी आप अच्छे से करते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम की शुरुआत होती है तो आपको एक तरह की डर आ जाते हैं। मान लेते हैं आपके मैरिज के बारे में बात चल रहा है तो शनिदेव की 7:30 जब शुरू होती है तो आपके सारे कर्म आपके सामने आ जाती है और आपको वो जो बोला जाता है ना, जैसे रोग वैसे ही ट्रीटमेंट। सो जैसे कर्म आपकी, जैसे काम आप पहले किए हैं वैसे ही पनिशमेंट भी इसी टाइम पर आपको मिलता है। बोन की इशू है तो आप ऑर्थो के डॉक्टर के पास जाएंगे और अगर आपको कोई नर्व रिलेटेड इशू है तो आप न्यूरो के डॉक्टर के पास जाएंगे। वैसे ही आपकी जैसे कर्म है वैसे ही फल शनिदेव आपको यहाँ पर बैठ के दे ही देते हैं और उनकी पनिशमेंट में कोई भी कमी नहीं रखते हैं। आपको वो पनिशमेंट भुगतना ही पड़ता है। जस्ट सरेंडर और सरेंडर। बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है। सबसे जो बात होती है ना हम लोगों की, कलयुग में सारे लोग जो गलती करते हैं ये बोलते हैं कि उनकी गलती थी, उनकी गलती है। अपनी जो गलती होती है ना, अपने के अंदर झांकना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो शनिदेव यहाँ पे बैठ के आपकी गलती को आपको दिखा ही देते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात होती है, जो हमारी सच्चाई होती है ना, उसको हम एक्सेप्ट करने के जो नहीं कर पाते हैं, वो
हम ये नहीं बोल पाते कि हाँ गलती मेरी है, जो हमारी गलती है वो उसको हम एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं कर पाते, परेशान होती है। यहाँ पर आपको बहुत मेहनत करवाता है, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस देते हैं शनिदेव। पनिशमेंट के थ्रू आपको लाइफ की जो एक्सपीरियंस होती है ना, वो उसको प्रैक्टिकली ही देते हैं। फाइनेंस की अगर बात करें, इसी टाइम पर आपको कोई भी पैसा की हेल्प नहीं करते हैं। आपकी बहुत सारा कर्जा बढ़ जाता है, डर आपको लगने लगता है, और आपकी जो फाइनेंशियल लाइफ है, आपकी जो मैरिज लाइफ है, आपकी जो लाइफ है उसको आप मैनेज बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं। मैनेजेबल लाइफ आपकी बिल्कुल भी नहीं होती है। इसी टाइम पीरियड पर जॉब चला जाता है, रिश्तेदारों से धोखा मिलता है, कभी कभी आपके कोवर्कर से भी आपको धोखा मिलता है, उनसे भी आपको कुछ हेल्प नहीं मिलता है। एक कुछ बातें थी जब 7:30 शुरू होती है तो उनकी रिजल्ट क्या होता है आपकी हेल्थ के ऊपर, और हाँ साथ साथ आपके टांगों पर भी चोट आ जाती है, आपकी बोन की कुछ इश्यूज आ जाती है जब आपकी शनि 7:30 शुरू होती है। तो अब हम जानते हैं कि रेमेडी क्या करना चाहिए जब शनिदेव की 7:30 शुरू होती है। तो देखिए, शनिदेव जो है वो हमारे कर्म की अधिपति है, तो वो ज़्यादा मंदिर जाना, मंदिर से दर्शन करना, ये सब कुछ ठीक होता है, लेकिन फिर भी जैसे कि वो हमारे कर्म के राजा है, कर्म के अधिपति है, तो आपको कर्म के थ्रू ही उनको ठीक करना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अगर आप यहाँ पर विष्णु सहस्त्र नाम की पाठ करें तो आपके लिए अच्छी होती है, और आप सूर्य को अगर जल चढ़ाए तो भी आपको लिए अच्छे होते हैं, और हनुमान जी की पूजा करें तो भी आपके लिए अच्छा होता है। ये गया आपकी रिचुअल्स। देखिए, हनुमान जी की स्टोरी है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं कोई एक और वीडियो में उनकी और शनिदेव की कहानी आपको बताऊंगी। तो साथ साथ आपको ये ठीक है, लेकिन साथ साथ आपको अनप्रिविलेज्ड लोग जो है, जो लेबर क्लास लोग हैं, उनको आपको हेल्प करना है, उनको फूड डोनेशन करना है, उनको कोई हेल्प करना है। जो आपको जो भी कुछ हेल्प मांगे, आपकी अकॉर्डिंगली, आपके अनुसार जितने आपकी कैपेसिटी है उसी अकॉर्डिंगली उनको आप हेल्प कर दीजिए। जब आपकी शनि 7:30 पर आप चल रहे हैं और आप कोई शॉप पर जा रहे हैं, कोई ऑटो रिक्शा पर जा रहे हैं, और अगर आप कोई मार्केट सब्जी लाने जा रहे हैं, उनके साथ कुछ ज़्यादा मोल भाव भी मत कीजिए, ज़्यादा बार्गेनिंग वहाँ पे मत कीजिए। हम अगर कोई ब्रांडेड कपड़े लेते हैं तो क्या हम जाके उनके साथ बार्गेन कर पाते हैं? नहीं कर पाते। वो जितना लेते हैं, वो GST लेते हैं, ये लिखते हैं, वो लिखते हैं, टैक्स वगैरह सब कुछ देके एक 5000 के शर्ट को भी आप खरीदते हैं 7000 8000 पर। तो ऐसे ही जब आप उनके कुछ आपसे जो अनप्रिविलेज्ड लोग हैं, जो वो लोग हैं, उनके पास आप जब जाते हैं ना, उनके साथ ज़्यादा मोल भाव मत कीजिए। और अगर आप कोई कंपनी पर काम कर रहे हैं तो आपकी छोटे लेवल की, आपके नीचे के लेवल के जो लोग हैं उनको आपकी मदद ज़रूर कर दीजिए। भले ही उनसे आपको वो रिस्पेक्ट ना मिले, लेकिन उसी साल में आपको उनको हेल्प ज़रूर कर लेना है, चाहे वो आपके लिए कोई भी बिहेव के रखे, क्यों कैसे भी बिहेव क्यों ना रखे, बस आपको उनकी मदद कर लेना है जितनी आपको कैपेसिटी है। नेगोशिएट बिल्कुल मत कीजिए, और आपकी जो को वर्कर्स है उनकी बिल्कुल भी अनपेड मत रखिए। हो सकता है कि आपको उनको ज़्यादा कुछ दे दे, अगर आप कुछ उनको सैलरी दे रहे तो बोनस के तौर पर आप कुछ ज़्यादा पैसा उनको दे दे, लेकिन उनको कभी भी अनपेड मत रखिए। आप अगर कहीं पर काम कर रहे हैं, तो आपकी कोई कंपनी है, तो आप लोग, आपकी अंडर की जो लोग हैं उनको आप अंडरपेड बिल्कुल भी ना रखें। अगर उनकी सैलरी ठीक है उसको भी दे दीजिए, हो सकता है तो आप बोनस के तौर पर उनको कुछ और ज़्यादा अमाउंट के पैसा दे दीजिए, लेकिन उनको अंडरपेड बिल्कुल भी ना रखें। आपके घर पर जो काम करने वाले दीदी आते हैं, आपके घर पर जब काम करने वाले लोग आते हैं, उनको भी आप थोड़ा ज़्यादा बॉक्सेस के तौर पर कुछ उनको खाने के लिए दे दीजिए, उनके लिए कुछ हेल्थ की बंदोबस्त कर दीजिए, उनको कुछ ज़्यादा पैसा दे दीजिए चाय पानी बोल के, तो उनको अच्छा लगेगा, और ये 7:30 आपके लिए कुछ अच्छा हो जाएगा। और इसी टाइम पर आपको ईगो बिल्कुल भी नहीं रखना है। ईगो अगर आप रखेंगे तो आपके लिए इस टाइम और भी मुश्किल भरा रहने वाली है। इस रेमेडीज़ के ऊपर बताइए कि आपको क्या रेमेडी करना चाहिए जब आपकी शनि 7:30 चल रही है। तो कैसा लगा वीडियो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और कौन सी टॉपिक्स पर आप जानना चाहते हैं वो भी आप ज़रूर बताइए, और इसमें से कितने सारे चीज़ आपके साथ रिलेट हुआ है वो भी आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।
अगर इस चैनल की कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्ते।